हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ी थी गुण स्वर संधि। संधि हमारा टॉपिक चल रहा था। कल हमने गुण स्वर संधि पढ़ा था। आज हम जो नेक्स्ट है उसे पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। कल मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे करने के लिए गुण स्वर संधि में, तो वो आपने कर लिए होंगे। अब देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या है। वृद्धि स्वर संधि में अब कल हमने पढ़ा था कि संधि के दो पद हैं, पूर्व और उत्तर पद। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर है ए या आ वर्ण होता है। कल हमने गुण स्वर संधि में ए आ के बाद हमने पढ़ा था ई, कोई सी भी ई हो, उ, री और री तक हमने पढ़ लिया था। मैंने आपसे कहा था स्वर संधि में दोनों तरफ 13 स्वरों में से होने चाहिए, दोनों स्वर होने चाहिए दोनों तरफ। पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रथम अक्षर दोनों स्वर होने चाहिए। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि पूर्व पद गुण स्वर संधि में हमने पढ़ा था कि पूर्व पद का जो अंतिम अक्षर वो ए या आ हो और उत्तर पद का ई, उ, री या री हो। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गुण वृद्धि स्वर संधि। तो वहाँ री तक हमने पढ़ लिया था। अब री के बाद यहाँ वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, पूर्व पद में ए या आ ही रहेगा, ए या आ ही होगा। और उत्तर पद में री से आगे क्या आता है, ए, आई, ओ, औ। यहाँ तक स्वर होते हैं 13, औ तक। देखो हमने जो पहली संधि पढ़ी थी वो हमने कौन सी पढ़ी थी, दीर्घ स्वर संधि। फिर हमने पढ़ा था कि जहाँ दो समान स्वर हो गए, दोनों पदों में समान स्वर आते हैं। फिर हमने पढ़ी गुण स्वर संधि। गुण में हमने पढ़ा ए आ के बाद ई, उ, री तक। अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि में पूर्व पद में ए या आ ही है, उसके बाद री से आगे क्या आता है, ए, आई, ओ, औ। आगे के स्वर एक क्रम वाइज चल रहे हैं। जैसे अल्फ़ाबेट हम जो वर्णमाला पढ़ते हैं, ए आ के बाद ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, तो वो एक क्रम वाइज है। तो उससे याद भी रहेगा कि उसमें वृद्धि स्वर संधि में क्या था, गुण स्वर संधि में कहाँ तक था। तो वो आपको उस सीरीज से उस क्रम वाइज आपको याद रहेगा। तो देखो, जिस संधि के पूर्व पद में ए या आ वर्ण हो, उत्तर पद में ए या आई हो, ओ या औ हो, अगर ऐसा हो तो इन दोनों पूर्व पद के अगर ए आ के बाद उत्तर पद में ए या आई हो तो इन दोनों को मिलाकर आई वर्ण आता है, जिसकी मात्रा कितनी होती है, ये 2, ये आई की मात्रा है। गुण स्वर संधि में कल हमने पढ़ा था जिन शब्दों के ऊपर एक मात्रा आती है, ए, और यहाँ पर है 2 मात्राएं, आई। इसी प्रकार ए या आ के बाद अगर मान लो ओ या औ आ जाए, ओ या औ, तो उन दोनों को मिलाकर हम औ बना देंगे। इसकी मात्रा है ये वाली, ठीक है। तो ये छोटी सी संधि है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ए या आ वर्ण के बाद ए या आई आए उत्तर पद में, तो दोनों वर्णों को मिलाकर आई। ए या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों वर्णों को मिलाकर औ बन जाता है। कोई सा भी ए आए या आ आए, कोई सा भी, यहाँ पर ये ए आए या आई आए तो आई बनेगा। ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनेगा। सिंपल सा, सरल सा है।
अब देखो शब्दों पर पहचान, जैसे कल हमने पढ़ा था पहचान के तौर पे गुण स्वर संधि में एक मात्रा है, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, शब्दों के ऊपर आपको दो मात्रा मिलेंगी, ऐसे मिलेगी। ये शब्दों में जब हम संधि से विग्रह करेंगे तो हमें इस पहचान को देखना है, दो मात्राएं। और जब हम विग्रह हमारे पास होगा, इस स्थिति में विग्रह दिया हुआ होगा और हम संधि करेंगे तो इस वाली स्थिति को देखेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, न प्लस एतत्। उदाहरण हमारे सामने है न प्लस एतत्। मैंने आपसे कहा था क्या कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, इसमें न में क्या मिला हुआ है, ए, इस न में ए है, प्लस उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है, ए, बचा क्या, तत्। तो ये ए और ए जो है इस तरीके से इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आई। ए इनको मिलाकर आई बना। अब आपको पता है इस आई की मात्रा कितनी है, ये दो मात्राएं, वो किस पे लगेगी, न पे। तो नई, ये हट चुके हैं दोनों, ये इसमें मिल गया, बचा क्या, तत्। तो शब्द क्या बना, नई तत्। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला लेते हैं, जल प्लस ओघ। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, ल में क्या मिला हुआ है, ए, प्लस उत्तर पद का प्रथम अक्षर क्या है, ओ, बचा क्या, घ। ये दोनों हमें लेने हैं, ए और ओ, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, औ। इसकी मात्रा जो ये वाली है वो कहाँ पर जुड़ेगी, इस ल में, ज, लऊ, और बचा क्या, घ। शब्द क्या बना, जलौघ। जल प्लस औघ। ल में पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए है, इस ल में ए मिला था, उत्तर पद का शुरू का अक्षर ओ है, ए प्लस ओ बराबर औ बना, औ की मात्रा ल में, जलौघ। सिंपल सा है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, ये तो था देखो विग्रह, ये विग्रह दिया हुआ था और हमने बनाई संधि, ये विग्रह दे करके संधि बनाई है, यहाँ पर भी विग्रह है, संधि बनाई है। अगर मान लो संधि आ जाए, इस तरीके शब्द आ जाए और उनको विग्रह में बदलना हो तो हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, ये पहचान मैंने आपको बताई कि शब्दों के ऊपर कितनी मात्रा मिलेगी, दो मात्रा मिलेगी। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, नैकस्मिन्। एक उदाहरण है नैकस्मिन्। देखिए मैंने आपसे कहा था जिस पर दो मात्राएं होती है पहले तो हमें वहाँ तक लिखना है। जैसे कल मैंने आपको कहा गुण स्वर संधि में कि जिस अक्षर पर एक मात्रा होगी जिसके ऊपर, पहले तो वहाँ तक लिखना है। अब हमने पहचान की जिनके ऊपर दो मात्राएं हैं, तो जिस पर दो मात्राएं यानी न पर, तो हम पहले क्या लिखेंगे, न। अब आपको पता है इस न में या तो ए मिलेगा या आ मिलेगा। तो न शब्द संस्कृत में जो होता है वो न होता है, न का अर्थ होता है नहीं, ना नहीं होता, न हो गया। ये दो मात्राएं इसकी है, आई की, तो ये किससे दूसरी तरफ क्या था, ए या आई। अब देखो ये कस्मिन तो बचा है, कस्मिन, इसके आगे ये या ये एकस्मिन। अब जो एकस्मिन बनेगा तो उसमें ये छोटा ए आता है, ए, और बचा क्या, कस्मिन। तो न प्लस एकस्मिन। अगला देखिए,
अगला हम पढ़ेंगे तवौदार्यम। शब्द है तवौदार्यम। वही दो मात्राएं कहाँ पर हैं? यहाँ पर। किस पर? वह पर। तो सबसे पहले हम तय और वह तक लिख लेंगे जहाँ पर है। शब्द होता है तव, युष्मत शब्द, षष्ठी विभक्ति, एक वचन, तव। तव शब्द है प्लस यहाँ पर ए मिल गया है वह में, तव शब्द। दूसरी तरफ अब यहाँ पर ये देखिए औ की मात्रा है, इसमें औ की। दूसरी तरफ क्या आएगा? ओ या औ। अभी तो हमारे सामने क्या बचा है? दार्यम। इसको लिख लेते हैं। इसके आगे क्या जुड़ेगा? या तो ओ या औ। अब औदार्यम जो शब्द होता है वो औदार्यम होता है, ओदार्यम नहीं होता, औदार्यम। तो तव प्लस औदार्यम, इस तरह से ये शब्द बना, तव प्लस औदार्यम। अगर हम इसकी संधि करेंगे तो यहाँ पर वापस से इसको अगर हम संधि, इस विग्रह से संधि में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर क्या है? औ। तो ए प्लस औ मिलकर के क्या बनेगा? औ। तो शब्द क्या बना? तवौदार्यम। ठीक है। तो ये जो हमारी है छोटी सी संधि थी, वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें आप एक बार इसको फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि के शब्दों के ऊपर दो मात्राएं मिलेंगी यहाँ पर। इसमें क्या है कि जिस संधि के पूर्व पद का अंतिम अक्षर ए या आवर्ण हो, उत्तर पद का प्रथम अक्षर ए, ऐ, ओ, औ हो, तो ए या आ के बाद ए, ऐ आए तो उसे उन दोनों को मिलाकर ऐ वर्ण होता है। ए आ के बाद ओ या औ वर्ण आए तो उन दोनों को मिलाकर औ वर्ण होता है, उसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर सिंपल सा है। उदाहरण में मैंने आपको बताया था किस तरह से, 4 उदाहरण किए हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, वो आपको करने हैं। जैसे देखिए मैंने अभी 3 संधियाँ पढ़ाई हैं आपको, तो तीनों के उदाहरण देता हूँ मैं। ठीक है। तीनों संधियों के, दीर्घ स्वर संधि के, गुण स्वर संधि के और वृद्धि स्वर संधि के, तीनों के उदाहरण हैं। मम्मी आपको नाम भी लिखना है। संधि या संधि विग्रह करने के बाद आपको संधि का नाम भी पता करना है कि तीनों में से कौन सी संधि है। ठीक है। ये आपको 5 उदाहरण करने हैं। ठीक है। ये आपकी वृद्धि स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है।